नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आप देखने गुहार चैनल 24 आप सभी को स्वागत है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में यूपी की रायबरेली सीट पर अभी न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन पिछली बार अमेठी से राहुल गांधी की हार हुई, जबकि रायबरेली से लगातार जीतने वाली सोनिया गांधी इस बार फरवरी में राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुनी गई। इसके बाद से ही अटकलें लगने लगी है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली से अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस बीच बीजेपी ने वरुण गांधी को रायबरेली से उतारने का फैसला किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस ऑफर को वरुण गांधी ने ठुकरा दिया है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि रायबरेली से संबंधित उम्मीदवार प्रियंका गांधी के खिलाफ वरुण गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कांग्रेसियों ने बताया है कि रायबरेली से लगभग प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना तय हो गया है। अमेठी सीट पर भी राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी 2004 से लगातार अमेठी से सांसद थे, लेकिन 2019 में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रायबरेली से 2004 से भी सोनिया गांधी भी सांसद रही थी। अब सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी का रायबरेली से उतरना लगभग कंफर्म हो गया है। केरल के वायनाड में शुक्रवार को होने वाली वोटिंग के बाद कभी भी अमेठी और रायबरेली सीट से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। राहुल गांधी अभी वायनाड सीट से सांसद हैं। वरुण गांधी और प्रियंका गांधी चचेरे भाई बहन हैं। वरुण पीलीभीत से बीजेपी सांसद हैं, जबकि प्रियंका गांधी ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। इस बार उन्होंने रायबरेली से लड़ने की पूरी उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि इस अटकलों के बीच बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ लड़ने के लिए वरुण गांधी से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें रायबरेली से उतरने से मना कर दिया। वरुण के करीबी सूत्रों का कहना है कि वरुण गांधी चुनाव लड़ते तो गांधी बनाम गांधी की सुर्खियां बनती और वरुण गांधी ऐसे किसी भी सुर्खियों से दूर रहना चाहते हैं। बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी के चलते वरुण गांधी का इस बार टिकट कट गया है। पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उतारा है। वरुण पिछले कुछ सालों में यूपी की योगी सरकार और केंद्र सरकार पर कई मुद्दों पर सवाल उठाए थे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश आनंद जमकर चुनावी जनसभा कर रहे हैं। वह कभी कांग्रेस सपा पर निशाना साध रहे तो कभी भाजपा सरकार को तंग कस रहे हैं। अब उन्होंने बीजेपी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेरा है। एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने पकौड़ा तलवाया, आगे कटोरा थमाकर कहेंगे भीख मांग लो, यह भी रोजगार है। बसपा नेता आकाश आनंद आजमगढ़ में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इन्होंने देशवासियों से बताया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। यहाँ कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदार में भी किसी की नौकरी पिछले 10 सालों में लगी हो। अभी तो वह पकौड़ा तलने की बात बताकर गए हैं, बाद में कटोरा थमा देंगे और बोलेंगे कि यह भी रोजगार था। आज 30% से ज्यादा पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन यह मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता। ये इनकी मानसिकता है कि युवा पढ़े लिखे नहीं। ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई हैं। अगर सरकारी आंकड़े निकालें तो केंद्र सरकार के अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहें तो कल ही वह पद भरकर 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन यह पद नहीं देंगे। अगर नौकरी मिल गई तो आरक्षण भी आपको मिल जाएगा, आपके जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ भी सकेंगे। लेकिन यह आपको गरीब रखना चाहते हैं। लालगंज लोकसभा क्षेत्र के मई खड़गपुर गांव में गुरुवार को चुनावी जनसभा में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल 12,000 का मुफ्त राशन देकर लोगों को 2.5 लाख का चूना लगा रही है। हर घर में युवक को रोजगार मिलता तो वह महीने में कम से कम 20,000 रुपए कमाता। बसपा नेता ने कहा कि भाजपा की तरह सपा के लोग भी जनता के पास आएंगे। दलितों पर अत्याचार हुआ तो सपाई गायब थे। राज्यसभा में ST/SC बिल लाया गया तो सपा के लोगों ने उसे फाड़ दिया। सपा, कांग्रेस और भाजपा बहुजन पिछड़े और दलित समाज के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार आने पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद भी बनेगी। कहा कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो। उन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का आह्वान किया। कहा कि बहुजन समाज ऐसा जय भीम करे जिसमें पार्लियामेंट की दीवारें हिल जाएं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने देश में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ने पर चिंता जताई। लोकसभा चुनाव में दूसरे फेज का मतदान शुक्रवार को 13 राज्यों की 28 सीटों पर होना है। पहले फेज में कम मतदान की शिकायतों के बाद दूसरे फेज के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत
तमाम लोगों ने अपने प्रचार में काफी ताकत झोंकी और खासकर पीएम मोदी ने उन भाषणों पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस माताओं और बहनों का मंगलसूत्र भी बचने नहीं देगी। दलित पिछड़ों के आरक्षण भी छीनकर मुस्लिमों को दिए जाने का पीएम मोदी ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री के मंगलसूत्र और संपत्ति वाले बयान के बाद कांग्रेस कुछ समय तक जरूर बैकफुट पर आ गई, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु रैली में इनका जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस महासचिव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। प्रियंका ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने तो युद्ध के लिए अपना सोना तक दान दे दिया था। यह पहली बार नहीं जब प्रियंका ने पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेते हुए किसी मुद्दे पर पलटवार किया हो, बल्कि इससे पहले पिछले साल कर्नाटक चुनाव के दौरान भी वह गाली मुद्दे पर पलटवार कर चुकी हैं। प्रियंका के इन भाषणों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या वह पीएम मोदी के आरोप का जवाब देने में अपने भाई राहुल गांधी से भी बेहतर हैं। मायावती का नया प्लान। लोकसभा के सियासी रण में दाव आजमा रही बसपा ने एक और प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। रायबरेली में कांग्रेस और भाजपा इंतजार के बीच मायावती ने यादव उम्मीदवार का पासा फेंका है। मायावती ने रायबरेली सीट से ठाकुर प्रसाद यादव को बसपा उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अम्बेडकर और बहराइच सीट पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अम्बेडकर नगर में कमर हयात अंसारी और बहराइच में ब्रजेश कुमार सोनकर को टिकट दिया है। रायबरेली सीट पर 5वें चरण में 20 मई को, अम्बेडकर नगर में 6वें चरण में 25 मई को तथा बहराइच सीट पर 4थे चरण में 13 मई को मतदान होगा। बता दें कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने अपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। रायबरेली में कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस इंतजार में अभी भाजपा भी बैठी है। रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर कांग्रेस अभी भी कोई निर्णय नहीं ले पाई है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के पत्तों से पहले ही बसपा ने अपना दांव चल दिया है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे